हेलो गाइस, दिस इज़ दिनेश चौहान। बेटा, आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अगला टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल होते हैं और इसमें मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक बेटा, तो फीमेल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसमें कौन कौन से ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं इसमें कौन कौन से ऑर्गन मिलकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। तो जो मेन रिप्रोडक्टिव फीमेल का होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला हो जाएगा ओवरी। ये बेटा पेयर में होता है। क्या है? पेयर। ओवरी क्या होता है? पेयर्स में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ओविडक्ट। ओविडक्ट आता है, ये भी पेयर में होता है। ठीक है, ओविडक्ट के बाद थर्ड रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? यूटेरस। यूटेरस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यूटेरस के बाद वैजाइना। ठीक है, वैजाइना होता है, वैजाइना। ठीक है, वैजाइना के बाद वल्वा। नेक्स्ट वल्वा एंड नेक्स्ट क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? ओवरी होता है, पेयर्ड ओवरी होता है। ये देखिए फिगर में देख लें, दिस इज ओवरी, यानी कि दो ओवरी है, पेयर में है। ठीक है, एक ये लेफ्ट ओवरी हो जाएगा और ये राइट ओवरी हो जाएगा। ठीक है, फिर ओविडक्ट, ये दोनों ओवरी से एक डक्ट निकलती है जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर यूटेरस। ठीक, ये पोर्शन क्या होता है बेटा? इसे हम यूटेरस कहते हैं। ठीक, यानी कि ओवरी हो गया, ओविडक्ट हो गया एंड दिस इज यूटेरस। ठीक, फिर उसके बाद वैजाइना। यूटेरस के बाद वैजाइना, दिस पोर्शन आर कॉल्ड वैजाइना एंड वल्वा, दिस इज वल्वा एंड क्लाइटोरिस। यहाँ पर अगर एक्सटर्नल फीचर देखा जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो यहाँ पर लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा होता है। उसके बीच में एक ऐसे ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, यानी कि ग्रेन्स के बराबर, मटर के दाने के बराबर एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम क्लेटोरिस कहते हैं। ठीक है, अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम हो गया। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे इसमें फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर होगा, ये सब चीज़ों का फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इनके विषय में जानेंगे। तो ये जो हमारी ओवरी होती है, ओवरी में प्राइमरी जर्म सेल्स होती हैं। ठीक है, यानी कि जब एडोलसेंस आता है, एडोलसेंस यानी कि 13 से 16 वर्ष की जो एज होती है उसे हम एडोलसेंस कहते हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस जो ओवरी होता है, ओवरी आर रिलीजेस ए फीमेल हार्मोन दैट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, एंड्रोजन, इसे जो है एस्ट्रोजन कहेंगे। ठीक है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ठीक है, मेल हार्मोन क्या होता है भाई? मेल हार्मोन को हम एंड्रोजन कहते हैं, एंड्रोजन। एंड फीमेल हार्मोन को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। एंड्रोजन या इसे टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं।
फीमेल हार्मोन जो होता है उसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन का सेक्रेशन जो होता है ओवरी पार्ट से होता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ओवरी होता है, ओवरी से एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। एंड्रोजन का सेक्रेशन जो है, जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में लीडिंग सेल्स होती है और वहां से मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजन का सेक्रेशन होता है। इतना क्लियर हो गया बेटा? चल आप देखेंगे कि जो हमारा ओवरी पार्ट है, ओवरी पार्ट में ड्यूरिंग एडोलसेंस इसके द्वारा फीमेल हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है और एस्ट्रोजन के इफेक्ट से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो ऑर्गन है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फुली डेवलप्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। अब उसके बाद इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि ये जो ओवरी है, ओवरी की प्राइमरी जर्म सेल इसमें होती है और ये प्राइमरी जर्म सेल oogonia में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि और अधिक साइटोप्लाज्म एंड फूड्स रिजर्व होने के कारण वो और अधिक स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, तब उसको हम क्या कहते हैं? oogonia कहते हैं। ठीक बेटा, और ये जो oogonia होती है, यानी कि इसको डायग्रामेटिक स्केच भी बना सकते हैं। तो प्राइमरी जर्म सेल, ठीक है, ये कहाँ से होते हैं? ओवरी की प्राइमरी जर्म सेल ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? oogonia में। ठीक है, अब ये जो oogonia होता है ये इसमें बदल जाएगा भाई प्राइमरी oocyte में। ठीक है, प्राइमरी oocyte में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये सब कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है? इनसाइड द ओवरी। ओके, अब ये जो प्राइमरी oocyte होती है, प्राइमरी oocyte में मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस, ठीक बेटा, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। आज मियोसिस सेल डिवीजन होगा, यानी कि आपने सेल डिवीजन 2 टाइप्स का पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है वो बॉडी में जो हमारी सोमैटिक सेल होती है वहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है यानी कि जहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होना होता है वहाँ पर कैसा डिवीजन होगा? मियोसिस। ओके, अब ये आफ्टर मियोसिस सेल डिवीजन जो प्राइमरी oocyte है ये जो है सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte में, और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, पोलर बॉडी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अभी ये 2 एंड, यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम, ह्यूमन बीइंग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई? 46 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम था। अब जो सेकेंडरी oocyte बनी इसमें हाफ क्रोमोसोम, यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन हुआ तो इसमें हाफ क्रोमोसोम हो गए और हाफ इसमें हो गए। ओके, अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसके इस सेल में साइटोप्लाज्म नहीं होता है और इसमें साइटोप्लाज्म होता है। ओके, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से रिलीज हो जाए सेकेंडरी oocyte ये एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज हो करके ओवुलेशन करती है। ठीक है, यानी कि जो सेकेंडरी oocyte है ये जो जर्म सेल है, अब ये सेकेंडरी oocyte से ओवा का फॉर्मेशन होता है। ओवा जो है यहाँ से रिलीज होकर के फिम्बरी में पहुँच जाता है। ठीक है, तब सेकेंडरी oocyte से ये जो है ओवा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये कंडीशन कहाँ होती है? सपोज दिस इज ओवरी। आप इतना प्रोसेस के बाद
यहाँ से ओवा जो है रिलीज होकर के टिम्बरी से कहाँ पहुँच जाएगा, इनसाइड ओवरी पहुँच जाएगा। ये भाई ये आ गया, ये ओवा, ठीक है, दिस इज ओवा, फीमेल गैमेट या ओवा या ओवम, ओके। अब यहाँ पे ये रिलीज हो गया। इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, फैलोपियन डक्ट लिखा हुआ है, इस डक्ट को हम क्या कहेंगे, फैलोपियन डक्ट कहेंगे, ओके। अब इतना प्रोसेस क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखेंगे तो हटा देते हैं। अब देखिए ये कब हो रहा है, ये प्रोसेस कब हो रहा है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के विषय में भी जान लीजिए शॉर्ट में। मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखिए ह्यूमन बीइंग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है। फीमेल में जो है 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। मान लीजिए किसी इसका 3 फेज होता है, जैसे 1 तारीख है, ठीक है, 1 तारीख से लेकर के 28 डेज, ठीक, 28, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 ये हो गया, फिर 14, ठीक है, ये डेट, यानी कि जैसे मान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें 3 फेज होगा, ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज, ठीक, फिर मैचुरेशन फेज, ओके। देखिए सपोज ब्लीडिंग फेज नियर अबाउट 1 to 3 डेज का होता है, यानी कि मान लीजिए 1 तारीख से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ तो मैक्सिमम 3 डेज तक जाएगा, और उससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो वो हो रहा है तो वो क्या इरेगुलरिटी को शो करेगा, यानी कि 2 to 3 डेज, यानी कि 1 से 3 दिन तक ये जो है चलता है। इस समय क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन होती है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन है, यहाँ काफ़ी जो है ब्लड जमा हो जाता है, और ये जो एग होता है ये डिस्ट्रॉय होकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड के फॉर्म में जो है रिलीज होता है, तो उसे हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं, और ये 1 से 3 दिन तक चलता है। उसके बाद आफ्टर ब्लीडिंग फेज जो 14 डेज का जो टाइम होता है इसे ओवुलेशन फेज कहते हैं, और इसके बीच का जो टाइम होता है इसे मैचुरेशन फेज कहेंगे, और 14 डे के टाइम को क्या कहेंगे, ओवुलेशन पीरियड, ओवुलेशन पीरियड, ओके। यानी कि ये ब्लीडिंग पीरियड, और फिर यहाँ से 3 से लेकर के 13 तक का जो ड्यूरेशन होता है उसे मैचुरेशन फेज कहते हैं, और एग्जैक्टली अबाउट 14 डेज, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है उसके 14वें दिन पर ओवुलेशन हो जाता है, ठीक है। ये सभी फीमेल में ये कंटिन्यू 28 डे आफ्टर 28 डेज ये जो है आता रहता है, ठीक है। इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, यानी कि ओवुलेशन, ये एग का रिलीज, एग का रिलीजन कब हुआ, ओवरी से 14वें दिन पर, ठीक है, 14वें दिन पर ओवरी से मैच्योर एग टिम्बरी से होते हुए कहाँ रिलीज हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। इसे क्या कहेंगे भाई, फैलोपियन ट्यूब कहेंगे, और यहाँ पर एग रिलीज हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो एग है ये वेट करता है मेल गैमेट यानी कि स्पर्म का। किस चीज का वेट करेगा, स्पर्म का वेट करता है। अगर दिस पीरियड दिस टाइम अगर पॉपुलेशन की क्रिया के द्वारा यानी कि वो फीमेल पॉपुलेशन करती है और पॉपुलेशन के पश्चात अगर स्पर्म जो है, ठीक है, मेल गैमेट जो क्या होते हैं स्पर्म्स होते हैं यहाँ पर रिलीज हो गए और फिर इस पीरियड पे ये स्पर्म जो है मोटाइल यानी कि मूवमेंट करके एग तक पहुँच जाते हैं, ठीक है।
और एग को क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे, ये एग को फर्टिलाइज कर देंगे, ठीक है। यानी कि 14 डेज पर आपका ओवुलेशन हुआ, एग जो है ओवरी से रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। ये 24 आवर तक जो है स्पर्म का वेट करता है, ठीक है, स्पर्म का वेट करता है कितने टाइम तक, अबाउट 24 आवर तक। अगर इस समय तक 24 आवर तक जब एग रिलीज होता है उसके बाद 24 घंटे तक अगर ये स्पर्म के कांटेक्ट में आ जाता है, यानी कि कॉपुलेशन हो जाता है और स्पर्म यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अभी यानी ये है या ये है, ठीक, तो क्या बन जाएगा 2n। अगर सपोज दैट फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो फर्टिलाइज्ड एग होगा उसे हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। यानी कि अभी ये एग था और एग अगर फर्टिलाइज हो जा रहा है तब उसे जो है फर्टिलाइज एग को हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, यानी कि 24 आवर तक स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आया, तो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। यानी कि ये जैसे ही इधर ये प्रिपरेशन पीरियड चलता है, जो यूटेरस रीजन होता है, यहाँ पर भी जो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर ब्लड और एंडोमेट्रियम जो इसकी मेम्ब्रेन होती है काफ़ी स्वेल कर जाती है ब्लड के जमा होने के कारण। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अगर इधर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जो यहाँ से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, ये जो फर्टिलाइज एग होगा ये यहाँ से मूवमेंट करते हुए यूटेरस में ही आकर के इसकी वॉल से जो है अटैच होगा। तो इसको यहाँ पर जोड़ने के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जा रही है। अगर फर्टिलाइज हो गया यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइज एग जो होता है वो मैनी सेल फॉर्म में यानी कि एम्ब्रियो के फॉर्म में आकर के हमारा जो यूटेरस होता है वहाँ से यहाँ माइक्रोबिलाई इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं और इन्हीं प्रोजेक्शन के द्वारा ये दोनों एक दूसरे से एकदम जुड़ जाते हैं, ठीक है। और इसका आगे का डेवलपमेंट यानी कि चाइल्ड बर्थ तक का डेवलपमेंट इसी यूटेरस रीजन में होता है। ये तो फर्टिलाइजेशन होने की कंडीशन में। अगर सपोज दैट ये 24 आवर तक ओवा जो है वेट किया और स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आया और ये तब क्या होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, फिर आफ्टर 24 आवर ये एग जो है क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है और यहाँ की जो प्रिपरेशन थी वो भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और ये यानी कि जो डिस्ट्रॉय एग होता है और यहाँ का जो एक्स्ट्रा ब्लड एंड अदर्स मेम्ब्रेन होती है, ये जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो उसमें जो है इसी ब्लीडिंग पीरियड में ब्लड के फॉर्म में जो बॉडी से आउट होते हैं। तो बेटा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसमें कैसे एग का फॉर्मेशन होता है, किस दिन एग रिलीज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ठीक है। यानी कि जो ओवरी है, ओवरी से मैच्योर एग के रिलीज के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। अब इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स जान लीजिए। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका हो गया, ओके। इसमें ओवुलेशन यानी कि ओवरी से ओवुलेशन कब होता है भाई, ड्यूरिंग 14 डेज पर। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका जो 14वां दिन होता है उस डेट पर क्या होगा, यहाँ पर एग मैच्योर होने के बाद जो है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन क्या है भाई, फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई, सपोज ये आपका एग है, ठीक है, ये एग मैच्योर होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हो गया। अब ये एग जो है वेट कर रहा है स्पर्म का, और स्पर्म पहुंच गया, यहाँ से स्पर्म मूवमेंट करते हुए पहुंच गया है, ठीक है, दिस इज स्पर्म। ये क्या है भाई, स्पर्म्स है, इसमें स्पर्म यहाँ तक पहुंच गया। अब उसके बाद स्पर्म में आगे की ओर एक एक्रोसोम स्ट्रक्चर होती है, और एक्रोसोम क्या करता है, सम हाइड्रोलिटिक एंजाइम का सेक्रेशन करता है, और वो एंजाइम जो एग वॉल होती है, एग वॉल किस चीज की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और उस एंजाइम के इफेक्ट से उतने पार्ट की एग वॉल क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, पिघल जाती है, और जो इसका स्पर्म का न्यूक्लियस है, इसके अंदर एग के अंदर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो एक न्यूक्लियस इसका था और एक न्यूक्लियस स्पर्म का, ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो गए, मिल गए भाई, ठीक है, एक दूसरे से फ्यूज कर जाता है। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन सी स्ट्रक्चर बनती है भाई, यानी कि दोनों के न्यूक्लियस जब मिल गए, अभी जब तक न्यूक्लियस नहीं मिल रहा है तो ये क्या है, एन है, दोनों हैप्लॉइड हैं। अब उसके बाद जैसे ही दोनों के न्यूक्लियस मिल गए तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जाइगोट कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट का फिर डिवीजन होता है, ये 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल से होते हुए फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और एम्ब्रियो आकर के यहाँ यूटेरस से अटैच हो जाता है, और इसका जो है 9 महीने तक का जो डेवलपमेंट इसी फीमेल के यूटेरस रीजन में होता है। आफ्टर 9 मंथ फिर जो है एक चाइल्ड का बर्थ होता है। ओके, तो बेटा ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, इसमें हमने जो भी इवेंट्स थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसके डिफरेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स और फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, ये सभी प्रोसेस को हमने जो है फिगर के माध्यम से आपको बताया। अब लास्ट में वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा बेटा। थैंक यू।